जय हिंद मित्रों, मैं गुलशन फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। चलिए तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है जीवन का आधार पर्यावरण। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जल प्रदूषण हो रहा है पौधे के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से या पानी पीने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। दूसरा क्वेश्चन, नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है? तो कैसे हो सकती है? तोता पालने से, मछली पालने से, मच्छर पालने से, बतख पालने से। तो मछली पालने से जल शुद्ध हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है भवन का निर्माण, वृक्ष तेजी से कटाव, आधारभूत संरचना का निर्माण और उपयोग सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयोग सभी। चौथा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाना चाहिए। क्या किया जाना पर्यावरण संरक्षण के लिए? तो खूब पेड़ लगाना चाहिए, गाड़ी का कम उपयोग करना चाहिए और गंदे जल को उचित निकासी प्रबंधन करना चाहिए। यह सभी काम हमें करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे क्या, रिक्त स्थान को भरिए। पहला क्वेश्चन, ... गैस वायु प्रदूषित पैदा करता है। किस गैस के कारण वायु प्रदूषण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा, ध्वनि की तीव्रता को ... से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से। ... को संक्षिप्त राष्ट्रीय जलीय जीवन घोषित किया गया है। किस जीव को जलीय जीव घोषित किया गया? तो डॉल्फिन को। आगे बढ़ते हैं। सबसे क्या है क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित में से प्रश्न उत्तर दीजिए। सबसे पहला, वृक्ष की जनसंख्या बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? वृक्ष की जनसंख्या बढ़ाने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। दूसरा, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और जंगल को काटने से बचाएंगे। पेड़ लगाने के लिए सरकारी योजना का समर्थन करेंगे। और दूसरा, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो हम नदी के जल को स्वच्छ बनाने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला, नदी में कचरा ना डालें, नदियों के किनारे शौच ना करें। और तीसरा, औद्योगिक कचरे को नदी में डालने से रोकें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उन क्रियाकलापों की सूची बनाएं जिनमें पर्यावरण का नुकसान पहुंचता है। सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ प्रमुख क्रियाकलाप है किस इस प्रकार। वन कटाई, जंगल को काटने से वन्य जीव आपस नष्ट होते हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। औद्योगिक प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाली धुएं और रसायन में वायु और जल को प्रदूषित होता है। वाहन का प्रदूषण, वाहन से निकलने वाली धुएं से वायु प्रदूषित होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। प्लास्टिक या अत्यधिक उपयोग करना, प्लास्टिक कचरा पर्यावरण को दूषित करता है और वन्य जीव के लिए यह खतरा पैदा करता है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग, कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। कृषि में रासायनिक का उपयोग, कीटनाशक और उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी और जल प्रदूषित हो रहा है। खनन, खदानों में निकलने वाले कचरे से पर्यावरण को नुकसान होता है। चौथा क्वेश्चन, पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? पॉलीथीन के कुछ विकल्प इस प्रकार हैं। पहला, कपड़े या जूट के थैले, इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है और यह पर्यावरण को अनुकूल होते हैं। कागज के पॉलीथीन, यह बायोडिग्रेडेबल होते हैं और यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, यह प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाती है। पुनः प्रयोजन कंटेनर, भोजन और अन्य वस्तुओं को रखने के लिए प्लास्टिक कंटेनर के बजाय पुनः प्रयोजन कंटेनर का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या अंतर दिखाई पड़ता है?
शहरी और ग्रामीण पर्यावरण के कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। पहला, जनसंख्या घनत्व। शहर के क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम। दूसरा, प्रदूषण। शहर क्षेत्रों में वायु और ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम। हरियाली। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक हरियाली होती है जबकि शहरी क्षेत्रों में कम होती है। सुविधा। शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधा होती है जैसे कि अस्पताल, स्कूल और परिवहन, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम सुविधा होती है। जीवाश्म शैली। शहर के क्षेत्र में जीवन शैली तेजी और व्यवस्थित होती है जबकि ग्रामीण जीवन क्षेत्र में जीवन शैली धीमा और शांत होता है। पांचवा क्वेश्चन, प्रदूषण के क्या कारण है, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषण के कई कारण हैं जिनमें से औद्योगिक गतिविधियां, वाहन का उत्सर्जन और कृषि गतिविधियों और कचरा निपटाना शामिल होता है। प्रदूषण का हमारे जीवन पे कई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिनमें शामिल है स्वास्थ्य समस्या। प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ, हृदय रोग, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्या होती है। जलवायु परिवर्तन। प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग होता है और जिसमें से बाढ़, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ता है। जैव विविधता का नुकसान। प्रदूषण से वन्य जीव का आपस नष्ट होता है और कई प्रजातियों विलुप्त हो जाती हैं। आर्थिक नुकसान। प्रदूषण से कृषि उत्पादकता कम होती है और पर्यटन उद्योग को नुकसान होता है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे काम करता है समझाएं। क्या आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अगर हाँ तो हमें बताएं जरूर कमेंट करके। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करें जैसे कि सूर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ऊर्जा क्षतिज को सुधार करें, ऊर्जा बचाने का उपकरण का उपयोग करें और घरों और इमारतों को ऊर्जा कुशल बनाएं। पेड़ लगाएं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, वाहनों के उपयोग को कम करें और सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलें। कचरे को कम करें, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करें और कचरे को कम करें। जागरूकता फैलाएं, लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में संक्षिप्त करें और उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर हमें इन सब से निपटना है तो हम अकेले नहीं, हमें अपने आसपास के आदमी एवं अन्य लोगों को भी कहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार को लिखें, उन संक्षिप्त विवरण भी दे और प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं जिनमें से शामिल है वायु प्रदूषण। यह वायुमंडल में हानिकारक गैस और कणों की उपस्थिति है, इसके कारण समस्या, समास और जलवायु परिवर्तन होता है। जल प्रदूषण, यह जल निकासी से हानिकारक पदार्थों को उपस्थित है, इसके कारण जलीय जीव को नुकसान होता है और पीने के पानी को गुणवत्ता खराब होती है। मिट्टी प्रदूषण, यह मिट्टी में हानिकारक रसायन और कचरे उपस्थित है, इसके कारण कृषि उत्पाद कम होती है और खाद्य सुरक्षा खतरा होता है। ध्वनि प्रदूषण, यह अविष्ट और तेजी ध्वनि होता है, इसके कारण तनाव, नींद की कमी और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। प्रकाश प्रदूषण, यह अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश, इसके कारण वन्य जीव के प्राकृतिक चक्रण में व्यवस्थित होते हैं और यह खगोलिक अवलोकन में बाधा होता है। प्लास्टिक प्रदूषण, यह प्लास्टिक कचरे का जमाव है, इसके कारण वन्य जीव को खतरा होता है और पर्यावरण दूषित होता है। तो चलिए यह टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।